प्यारे दोस्तों, नसूह एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक मजाज मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई उसकी हकीकत नहीं जानता था और सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए जरिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार वजदान के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा की, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। लेकिन एक दिन इस आजिज ने सुना कि कोई बड़े बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, लिहाजा ये भी हाजिर हुआ और कहा कि मुझे दुआ में याद रखिएगा। उस बुजुर्ग की दुआ 7 आसमानों से ऊपर गुजर गई, यानी इस आजिज मस्कीन का काम बन गया। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। मसाज करवाने के बाद पता चला कि उसका मोती या हीरा कहीं खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए, लिहाजा सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा कहीं ना मिला। नसूह रसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा, बस तू मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से आवाज आई कि नसूह को छोड़ दिया जाए क्योंकि हीरा मिल चुका है। प्यारे दोस्तों, नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसती लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों तक हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करो, लेकिन नसूह ने बहाना बना दिया कि मेरे हाथ में दर्द है जिसकी वजह से मैं मसाज नहीं कर सकता, और इसके बाद वो कभी हमाम नहीं गया। और नसूह ने महसूस किया कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसी के हाथ से मसाज करवाना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर जाकर एक पहाड़ी पर डेरा डाल लिया और इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो कि उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, लिहाजा मैं तब तक इसकी देखभाल करता हूँ जब तक इसका मालिक ना आ जाए। लिहाजा वो उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह भी उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। चंद दिन बाद एक तिजारती काफले के अफराद रास्ता भूलकर उधर आ गए जो कि सारे प्यास की शिद्दत से नडाल थे। प्यारे दोस्तों, उन्होंने नसूह से पानी मांगा और नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सिराब कर दिया। काफले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता बता दिया, लेकिन जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा मालो दौलत दिया। नसूह ने इन पैसों से वहां कुआं खुदवाया और आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग आकर बसने लगे और इमारतें तामीर होने लगी। वहां के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह का चर्चा बादशाह तक जा पहुंचा। जी हाँ, वही बादशाह जो उस शहजादी का बाप था। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह उससे मिलना चाहता है, लिहाजा वो मेहरबानी करे और दरबार पर तशरीफ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला तो उन्होंने उससे मिलने से इनकार कर दिया कि मुझे बहुत सारे काम हैं, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकता तो मैं खुद उसके पास चला जाता हूँ। प्यारे दोस्तों, जो ही बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल होता है, अल्लाह पाक की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली जाए। उस ज़माने की रस्म रवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ कायम किया और उस शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दादरसी कर रहा था कि एक शख्स वहां आता है और कहता है कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, लिहाजा आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सिर्फ तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। लेकिन वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा कि ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि वो 2 फरिश्ते हैं जो कि तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की सबक आमोज कहानियाँ, उर्दू कोटेशंस और इल्मी व अदबी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में।
فی امان اللہ۔